ये एक कहानी द्वापर की है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों दुर्योधन और भीम को एक जंगल में लेकर जा रहे थे। वो वहां पर उनको गदा युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। तो इस दौरान उनको प्यास लगी, तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया अपने पास और बोला कि जमीन की खुदाई करो और पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो दुर्योधन ने सवाल शुरू कर दिए कि गुरुजी, क्या जमीन में से पानी निकल सकता है? क्या इस गदा से खुदाई हो सकती है? यहां नहीं निकलेगा, मैं तालाब में जाता हूं। अगर तालाब में नहीं मिला तो मैं झील से लेके आता हूं। तो वो हंसे और मुस्कुराए, बोला आप रहने दो। उसके बाद भीम को बुलाते हैं और उनसे वही सवाल करते हैं कि अपना गदा लाओ और खुदाई करो जमीन की और मुझे पानी पिलाओ। ऐसा वचन सुनकर भीम अपना काम शुरू कर देते हैं। जब खुदाई शुरू करते हैं तो बड़ी तकलीफें शुरू होती हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन लास्ट में वो सोचते हैं कि अगर गुरु ने बोला है तो मुझे उनके इस कार्य को करते रहना है। उनकी शिक्षा हमने बहुत कुछ जीवन में सीखा है कि कोई अगर काम नहीं है तो उसमें लगे रहो। ये मेरे उनकी शिक्षा अपने जीवन में इंप्लीमेंट की, उससे विचार आया आप लगे रहो, जो भी है कभी न कभी तो होगा। इस आशा के साथ भीम लगातार लगे रहे। बहुत समय के बाद वहां से मिट्टी गीली होती हुई उन्हें दिखाई दी और जब मिट्टी गीली हुई दिखाई दी तो उनको आशा बंधी और उन्होंने और तेजी से खुदाई शुरू की और कुछ समय बाद वहां से पानी निकलता है और वो पानी लेकर आते हैं और गुरुजी के पास। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और भीम को गले लगाते हैं और उनको शाबाशी देते हैं और बताते हैं कि देखिए, जीवन में अगर गुरु का मार्गदर्शन पर अगर भरोसा और दृढ़ निश्चय हो तो जीवन में जरूर बड़ी कामयाबी हासिल मिलती होती है। तो इस कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु जो मार्गदर्शन है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, इसलिए उनके मार्गदर्शन पर जरूर भरोसा करना चाहिए और उसको दृढ़ विश्वास के साथ में, उसको दृढ़ निश्चय के साथ में उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको। तो मुझे जरूर लग रहा है कि आपको इस कहानी ने बहुत प्रेरित किया होगा और बहुत आपको शिक्षा दी होगी। तो आप इस कहानी को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी प्रेरणादायी कहानी आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे।